हमारे वेद और पुराणों में 3 देवताओं की काफी मुख्य रूप से चर्चा हुई है, जिनमें आते हैं सबसे पहले भगवान ब्रह्मदेव, जिनको कहा जाता है कि उन्हीं के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है, और दूसरे आते हैं भगवान विष्णु, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं के द्वारा ही इस संपूर्ण सृष्टि का लालन पालन किया जाता है, और तीसरे आते हैं भगवान शिव, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो सृष्टि का अंत कर देते हैं, यानी उन्हें संहारक देवता के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें भगवान विष्णु के बारे में, तो उनके बारे में हमारे वेदों में ऐसा बताया गया है कि उन्होंने संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए अनेकों बार हर एक युग में अपना अवतार लिया है। फिर वो चाहे सतयुग में भगवान नरसिंह का अवतार ही क्यों ना हो, त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हो, और द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार ही क्यों ना हो। ठीक इसी तरीके से हमारे कई वेदों में, यानी अगर हम बात करें भविष्य पुराण और भागवत के अनुसार, ऐसा बताया गया है कि कलयुग में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, जो कि अधर्म का नाश करेंगे। तो भगवान विष्णु के इस कल्कि अवतार को लेकर आज के समय में कई भ्रांतियां फैली हुई हैं, यानी बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि कल्कि अवतार हो चुका है, और कईयों का ऐसा मानना है कि अभी कल्कि अवतार नहीं हुआ है। तो आखिर क्या सच्चाई है, इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना पड़ेगा कि क्या भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है या फिर अभी होना बाकी है। तो अगर हम बात करें ऋषि वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई भविष्य पुराण नामक वेद के अनुसार, तो उसमें ऐसा बताया गया है कि जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा, तब जाकर भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। तो अब जानते हैं कि आखिर कलयुग शुरू कब हुआ था। तो कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि जब महाभारत का अंत हो गया था, तब कलयुग की शुरुआत हो गई थी। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर महाभारत कब खत्म हुआ था, इसको हम कैसे जान पाएंगे। तो इसको जानने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका नगरी को एनालाइज करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे, चलिए अब आपको हम ये बताते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, तब भगवान कृष्ण की नगरी जो द्वारिका थी, वो गंधारी के श्राप के कारण ऐसा कहा जाता है कि डूब गई थी। और जब आज के समय में, यानी 21वीं सदी के जमाने में जब द्वारिका की खोज की गई, तो वो गुजरात के समुद्र में मिला। और जब इसके कुछ अवशेष साइंटिस्ट बाहर लेकर आए और लैब में इस पर रिसर्च किया गया, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि ये लगभग 5000 वर्ष पुराने हो सकते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे वेदों में ऐसा बताया गया है कि जब 5 ग्रह, यानी जब मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि, ये 5 ग्रह एक सीध में आकर मेष राशि में जब इनकी स्थिति 0 डिग्री की हो गई थी, तब कलयुग की शुरुआत हो गई थी। और इस घटना के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये घटना लगभग 5116 या फिर 5120 वर्ष के आसपास घटित हुई थी, जिससे साबित होता है कि कलयुग को आए हुए लगभग 5116 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। और हमारे वेदों में जो कलयुग की एज बताई गई है, वो लगभग 4,32,000 वर्ष बताई गई है। और अभी तक कलयुग के लगभग 5116 वर्ष ही कंप्लीट हुए हैं। और हमारे वेद और पुराणों में ये बताया गया है कि कलयुग को 4 चरणों में डिवाइड किया गया है। यानी अगर हम कलयुग की टोटल आयु, यानी 4,32,000 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो लगभग 1,08,000 वर्ष निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कलयुग का पहला चरण है। इसी तरीके से जब 1,08,000 के 3 चरण कंप्लीट हो जाएंगे, तो जब चौथा चरण 1,08,000 का आएगा, तब जाकर ऐसा कहा गया है कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। तो अब आप ये सोच के देखिए कि अभी 1,08,000 वर्ष में से मात्र 5116 वर्ष ही कंप्लीट हुआ है, जिसके हिसाब से 1,28,084 वर्ष अभी बाकी हैं पहले चरण को कंप्लीट होने में। फिर उसके बाद दूसरा चरण आएगा, फिर तीसरा आएगा, और तब जाकर चौथा चरण आएगा, और तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। तो इस गणना के अनुसार हमारी कई पीढ़ियां जब समाप्त हो जाएंगी, तब जाकर कलयुग का अंत होने की बात कही गई है। तब उस समय कैसा होगा मनुष्य की स्थिति, उसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो हमारे वेदों में ऐसा बताया गया है कि जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा, तो मनुष्यों की जो सोचने समझने की स्थिति है, वो पूरी तरीके से दूषित हो चुकी होगी। यानी पूरी तरीके से मनुष्यों की धार्मिक स्थिति समाप्त हो चुकी होगी, और कहीं भी धर्म का कार्य नहीं होगा। और फिर ऐसा भी बताया गया है कि प्रकृति का संपूर्ण नाश होता जाएगा, जो कि आज के समय में भी देखने को मिल जाता है कि मनुष्य अपनी लालच के लिए प्रकृति का कितने बेदर्दी तरीके से दोहन कर रहा है। जो ये बात साबित करती है कि जैसे जैसे कलयुग अपने अंतिम चरण पे आता जाएगा, वैसे वैसे इस संपूर्ण संसार की जो नदियां हैं, वो धीरे धीरे सूखती जाएंगी, समाप्त होती जाएंगी, और प्रकृति पूरी तरीके से दूषित हो जाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भगवान रक्षा करने के लिए नहीं आएंगे। ऐसा बताया गया है कि वो स्वयं तो नहीं आएंगे, लेकिन अपने दूतों को वो हमेशा भेजते रहेंगे, जो कि धर्म की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन जब वो भी हार जाएंगे, और ऐसा करते करते जब कलयुग का अंतिम चरण आ जाएगा, तब जाकर भगवान कल्कि के अवतार होने की बात कही गई है। अब आपको इसको और अच्छे से समझाने के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं आपको। यानी अगर हम बात करें आजादी से पहले की, यानी जब हमारा देश मुगलों का गुलाम था और जब उसके बाद अंग्रेजों का गुलाम हुआ था,
तो उनके द्वारा अपना धर्म का तो प्रचार किया ही जाता था, उसके साथ ही साथ जितने भी भारतीय थे उनकी फ्रीडम को पूरी तरीके से उनके द्वारा नष्ट कर दिया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय लोगों को कैसा लगता होगा। यानी उस समय के लोगों की मनोस्थिति तो ये जरूर रही होगी कि कलयुग यही है। लेकिन फिर भी उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने साहस दिखाया और उनके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, जिन्हें हम आज के समय में क्रांतिवीरों के नाम से जानते हैं, जिनकी संख्या भी असंख्य रही है। वो भी किसी कल्कि अवतार से कम नहीं है, क्योंकि आप सोच सकते हैं उस समय का परिवेश कैसा होगा जब हम गुलाम थे। तो देखा जाए तो कल्कि अवतार और कलयुग दो डिफरेंट सोच है। यानी जो व्यक्ति अधर्म से चलता है और अहंकार में रहता है वो एक कलयुग नामक राक्षस के समान है, और वहीं दूसरा व्यक्ति जो धर्म के साथ चलता है और लोगों की रक्षा भी करता है और हमेशा सत्य का साथ देता है, वो कल्कि अवतार या कल्कि अवतार की सोच से अलग नहीं हो सकता। तो भगवान कल्कि का जब कल्कि अवतार अंतिम चरण में आएगा तो वो कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ मनुष्यों की जो मनोस्थिति होगी उस समय, यानी जो पूरी तरीके से दूषित हो चुकी होगी, उसको ही सही करेंगे। वो कैसे करेंगे? वो धर्म के प्रचार से करेंगे और लोगों को धर्म के साथ जोड़ेंगे, जिसके साथ धीरे धीरे अधर्म का नाश होता जाएगा और धर्म का स्थापना होता जाएगा और एक बार फिर से नए युग का परिवर्तन होगा, जिसे ही सतयुग का नाम दिया जाएगा। फिर बात ये भी आती है कि हमारे वेदों में ये भी बताया गया है कि जब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा तो वो कली नामक राक्षस का वध भी करेंगे, और उसका वध वो अपने कल की अस्त्र के साथ करेंगे, जो कि अब तक का भगवान विष्णु का सबसे ताकतवर अस्त्र माना गया है। लेकिन वो कली नामक राक्षस कोई और नहीं, हम मनुष्य ही होंगे। यानी भगवान कल्कि हमारे मन रूपी 5 विकार, जिन्हें हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया के नाम से जानते हैं, उसका वो अंत करेंगे और उसका अंत वो अपने ज्ञान रूपी अस्त्र के साथ करेंगे। तो ये रही जानकारी भगवान कल्कि के बारे में कि आखिर उनका जन्म हो चुका है या फिर होना बाकी है। तो अगर आपको ये वीडियो और जानकारी देखकर अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।